हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। पिछले काफ़ी दिनों से हेल्थ इश्यूज कुछ चल रहे थे, इसलिए वीडियो नहीं आ पा रहे थे। लेकिन अब आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगे, चाहे आप कैट के एस्पिरेंट्स हो चाहे आईपी मैट के एस्पिरेंट्स हो, दोनों को बराबर वीडियोस मिलेंगे। ठीक है। आज के वीडियो में हम लोग बहुत खास बात करने वाले हैं कि हम 80 डेज में 100% टारगेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और अगर कर सकते हैं तो हम उसको अचीव कैसे करें। ठीक है, बहुत ध्यान से काफ़ी बातें सुनना, क्योंकि कई लोग मैंने देखा है कि ये चीज़ें मिस कर देते हैं या आपको अच्छे से प्रॉपर मेंटरशिप नहीं मिल पाती है ना। तो आज आपको मैं एक प्रॉपर मेंटरशिप दे दूंगा, प्लस मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आप फॉलो करोगे तो आप लोग आराम से 99 प्लस परसेंटाइल टारगेट कर सकते हो, और भगवान ने चाहा तो 100% भी ले आओगे। ठीक है। कुछ चीज़ें मैं ऐसे ही बताऊंगा कि मेरे हर बार 99 प्लस 99.9 प्लस क्यों आ जाते हैं क्वांट में। ठीक है। और ओवरऑल एक चीज़ और बताऊंगा कि अगर आपने एक सेक्शन में भी बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी फोड़ फाड़ दी है ना, तो भी आप ओवरऑल परसेंटाइल 99 ला सकते हो। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं बिना देरी किए। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को खूब शेयर करना। ठीक है। कोशिश करते हैं कैट तक 50,000 सब्सक्राइबर हो जाए तो। ठीक। चल शुरू करते हैं। और हाँ, अगर हमारा कोर्स परचेस करना हो तो ये लिंक दी हुई है, अभी उस पर बात ना करके बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। देखो, अभी हमारे पास 80 डेज बचे हुए हैं। इन 80 डेज में सबसे पहले आपको एक चीज़ समझ लेनी है कि डेली तीनों सेक्शन आपको करने। ऐसा नहीं कि आज क्वांट कर रहे हैं तो वर्बल नहीं कर रहे, या DILR पूरे दिन कर रहे हैं तो फिर हम कुछ और नहीं कर रहे। नहीं, 80 डेज में आपको रोज तीनों सेक्शन करने हैं। ये एक नियम बना लो, थंब रूल। ठीक है। ये एक थंब रूल होना ही होना चाहिए कि रोज तीनों सेक्शन करने। पॉइंट समझ में आई है ना। फर्स्ट पॉइंट हो गया ऑल सेक्शंस। सेकंड, अब वर्बल में क्या करना। अच्छा, इस बार कई बार ऐसा सुनने में आया है कुछ सोर्सेज से कि इस बार वो वर्बल में पैटर्न चेंज कर सकता है। ध्यान से समझना, ये बात अभी आप मेरे वीडियो नोट कर लो। अगर पैटर्न चेंज हुआ तो आप बताना कि मैंने सबसे पहले कहा था। ये इस बार ऐसा सोर्सेज से लगा है, सुनने में आया है कि वर्बल में पैटर्न चेंज हो सकता है कि फिल इन द ब्लैंक टाइप के क्वेश्चन और ज़्यादा आ जाए, ग्रामर से रिलेटेड कुछ आ जाए। ठीक है। तो वर्बल एबिलिटी में आप लोग बहुत अच्छी तैयारी करो, प्लस 2 RC डेली करो। अब 2 RCs पर डे। और हाँ, मैंने भी अपने चैनल पे RC चालू कर दिया है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि आप लोग एक चीज़ तो जानते होगे कि मैं बहुत टफ से टफ चीज़ों को बहुत आसान तरीके से समझा देता हूँ। तो 2 RC पर डे आपको करना ही है ना। भले ही 1 आवर लग जाए, लेकिन आपको करना है। इतना काम आपको वर्बल में रोज करना है। थर्ड पॉइंट, रोज आपको एक सेट DI का और एक सेट LR का करना है, कैट लेवल का। ऐसा नहीं वो बैंकिंग लेवल के कर रहे हैं है ना, ये सब नहीं। रोज एक सेट आपको, ये जब बता रहा हूँ, ये एक नियम बनाना पड़ेगा। देखो, जब तक हम तपस्या नहीं करेंगे तो हमारा रिजल्ट कैसे आएगा। ठीक है। तो रोज एक सेट DI का एक सेट LR का करना ही करना है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन ये आपको करना ही है। फोर्थ, देखो क्वांट में क्या होता है, क्वांट के बारे में अब डिटेल में बात करता हूँ, ध्यान से उसको समझना है ना। ये चीज़ें आपको कोई नहीं समझा पाएगा। क्वांट में दो तरीके से तैयारी आपको करनी पड़ेगी। एक, अगर आपको ऑलरेडी लगता है कि हमारे 95% तो आ सकते हैं है ना 100 लाने के लिए। दूसरा, आपको लगता है कि हमारे बिल्कुल परसेंटाइल नहीं आ सकते, हमारे 20-30 भी नहीं आएंगे। तो ये दोनों के हिसाब से स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। पहला पॉइंट उन लोगों के लिए, फर्स्ट क्या होता है कि ध्यान से समझना, हम लोग जब बहुत बड़े कोई इंस्टीट्यूट, ब्रांडेड इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं, या आपने यूट्यूब पे भी बहुत ऐसा माहौल देखा होगा, ये लोग कैट को बहुत हवा बना के रखते हैं कि यार ये बहुत बड़ी चीज़ है, नहीं होगा नहीं होगा। दरअसल आपके बैक ऑफ द माइंड ये डाला जाता है कि कैट बहुत टफ है, तुमसे नहीं हो पाएगा है ना। और कई लोग फिर कुछ मॉक टेस्ट देते हैं। मॉक टेस्ट में भी कई इंस्टीट्यूट ऐसे हैं कि जो मॉक का लेवल कैट से भी जबरन का हाई रखते हैं, उस उटपटांग आता नहीं। और हाई लेवल रखना है तो लंदी क्यों रख रहे हो। कैट भले ही टफ क्वेश्चन पूछे, लेकिन लंदी नहीं पूछता, ध्यान रखना है ना। लेकिन इनको मॉक बनाना ही नहीं आता है ना। तो बच्चा क्या होता है, उसमें डिप्रेस हो जाता है, समझना। फिर वो डिप्रेस हो जाता है, तो जब ये सितंबर अक्टूबर का समय आता है, वो गिव अप कर देता है कि हमें तैयारी ही नहीं करनी। अगर आप में से कई लोग ये बात सुन रहे हो तो अभी कमेंट सेक्शन में बताना आप में से कितने लोग हो जिन्होंने मॉक देने के बाद कैट देने का प्लान ड्रॉप किया है ना। और अगर ऐसा है तो तुरंत कैट का प्लान ड्रॉप मत करो, वापस से कैट का फॉर्म भर दो, आपका अच्छा होगा। मेरा ये वीडियो सुन लेना। ठीक है। तो अब जैसे देखो क्या होता है कि
अननेसेसरी हाई लेवल का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप लो लेवल पे बहुत अच्छी प्रैक्टिस करो, लो लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। लाइक एसएससी सीजीएल टाइप के क्वेश्चंस, इसमें अच्छे अर्थमेटिक की बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लो, है ना। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, आप देखो पूरा खेल होता है कॉन्फिडेंस का, तो लो लेवल के क्वेश्चंस करके अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा लो, है ना। और यहाँ से आपकी लो लेवल, देखो स्पीड भी और आपकी है ना लो लेवल के क्वेश्चन करके ही बढ़ेगी। और देखो मेरा तो ऑथेंटिक है, परसेंटाइल ही आप देख लो, है ना। बाकी आपको कोई भी यूट्यूब पे कितना भी कोई ज्ञान दे ले, है ना, उतने उसने इतनी रिसर्च नहीं की होगी, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ पहले लो लेवल के क्वेश्चंस करो, फिर जब आपको लगे कि यार अब 95% तक तो आ सकते हैं, तो अब सेकंड क्या होता है ना। अगर आपको 95 टू 100 की रेंज में अब आना है, तो आप क्या करो, वो ध्यान से सुनना, आपको हाई लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। अब करो, अगर आपकी रेंज 95 से 100 की, अब आप हाई लेवल के क्वेश्चंस करो। और हाई लेवल के क्वेश्चंस में अलजेब्रा खास तौर से जो है, अलजेब्रा पे ही ये लोग ज़्यादा टफ करते हैं, अलजेब्रा को बहुत हाई लेवल पे करो, ठीक है। लेकिन हाई लेवल का भी मतलब है बेसिक पहले बहुत तगड़े कर लो, आपके कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। अगर कंसेप्ट अच्छे हैं तो आप हाई लेवल के क्वेश्चंस आराम से बना लोगे। ये दो काम आप पॉइंट में करो, पहले लो लेवल पे इतनी प्रैक्टिस कर लो कि कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, फिर आपको लगे कि कॉन्फिडेंस अच्छा खासा हो गया, अब हमारे 95 तक आ सकते हैं कैट में, देन आप हाई लेवल के क्वेश्चंस करो। अब एक चीज़ बता दूं, जैसे हमारे वीडियो कोर्स में भी हम लोगों ने बेसिक लेवल हाई लेवल सब कुछ है। तो लास्ट ईयर में बता रहा हूँ, कैट 2023 जो था उसका क्वांट उठा के देख लो, वो आज तक के कैट का सबसे टफ कैट था, है ना। तो इसमें क्या हुआ था, ज़्यादा परसेंटाइल उन्हीं के आए थे जिन्होंने हमारे वीडियो कोर्स में भी क्रिएटर्स लेवल किया हुआ था, ठीक है। तो आपको अगर 95 प्लस लाना है तो आपको क्रिएटर्स लेवल मतलब हाई लेवल के क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। तो आप जिस भी इंस्टीट्यूट में हो वहाँ पे आप हाई लेवल के क्वेश्चंस करो। कई बार कई इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं कि बच्चों को खुश करने के चक्कर में वो लो लेवल के ही साल भर पढ़ाते रहते हैं। तो देखो अगर साल भर आपको लो लेवल का पढ़ाया जा रहा है तो आप बहुत अच्छा परसेंटाइल नहीं ला पाओगे, है ना। आप खुश हो जाते हो कि यार ये तो अच्छी फैकल्टी मिल गई, बहुत आसान समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये तो हो गई अपनी पढ़ाई की बातें। अच्छा, क्वांट में एक चीज़ और बता दूं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको एक टारगेट बनाना है कि अक्टूबर मिड तक, यानी 15 अक्टूबर तक आप लोग भले ही दिन रात एक कर दो, कोर्स कंप्लीट करो जल्दी से जल्दी, ठीक है। कोर्स कंप्लीट आपको करना पड़ेगा। और जो वर्बल और DILR का बताया था वो आपको रोज करनी है, प्लस क्वांट में आपको 15 अक्टूबर तक कोर्स कंप्लीट करना है। उसके बाद फिर हमारा कैट 300 भी आ जाएगा, वो भी आप चाहो तो ले सकते हो, 15 अक्टूबर के बाद ही हम लोग लॉन्च करेंगे उसको, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कई लोग मिस करते हैं, जो भी बातों बातों में भी अगर आपने ध्यान दिया, मेन चीज है हमारा मॉक टेस्ट। ये आपको देना ही देना चाहिए, भले ही कितने भी परसेंटाइल आ रहे हो। हर मॉक दो, अपनी गलतियों से सीखो, कोशिश करो अगले मॉक में पिछले मॉक से ज़्यादा अच्छे स्कोर आए। अभी मॉक टेस्ट से रिलेटेड मैं आप पूरा एक अच्छा से डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ से आपकी वर्बल की भी प्रैक्टिस होगी, है ना। DILR की मॉक में अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिलने की उम्मीद है अगर आपने अच्छे इंस्टीट्यूट का लिया हुआ है तो, या आप हमारे वेबसाइट पे जाके हमारी भी टेस्ट सीरीज ले सकते हो। हमारा इसमें टेस्ट सीरीज का पार्टनर टेस्ट फंड है, ठीक है, वो ले सकते हो। बहुत अच्छे टेस्ट हैं, पिछले 10 साल का अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ऑन एन एवरेज जो हमारी टेस्ट सीरीज में परसेंटाइल आता है, कैट में भी उतना ही आता है ना, 19-20 का ही फर्क होता है बस। तो आप वहाँ से भी कर सकते हो, या आपके पास जो भी इंस्टीट्यूट का, लेकिन आपको टेस्ट जरूर देना है। तो वर्बल DILR की इसके थ्रू भी प्रैक्टिस हो जाएगी, और क्वांट तो फिर है ही प्रैक्टिस के लिए, है ना। मॉक टेस्ट अगर आपका 2 आवर्स का होता है तो आप मान के चलो मॉक को 4 आवर्स का, 2 आवर्स आपको मॉक देने के, प्लस अगले 2 आवर्स उसका प्रॉपर एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस करने का, ठीक है। कि कितने हमसे नंबर बन सकते थे, कितने जो आ सकते थे उससे कितने कम आए हैं, ये गैप को कैसे कवर करें, ठीक है। ये सब छोटी छोटी सी बातों को अभी ये 80 डेज में एनालिसिस करो। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ मॉक के थ्रू ही आपका परसेंटाइल बढ़ेगा, ठीक है। प्लस हमने हमारी वेबसाइट पे एक फ्री में सर्विस चालू की है, फ्री मेंटरशिप, है ना, फ्री मेंटरशिप। इसमें आप क्या करो, हमारी वेबसाइट पे जाओ catipment.com, इसमें आप अपना नाम, एज, सिटी, सिटी मेन है,
और अगर आपकी इच्छा हो तो आपके 10th-12th के परसेंट और ग्रेजुएशन के परसेंट भी हमें बता सकते हो, ठीक है, ताकि मुझे गाइड करने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उसमें आपका ऑन एन एवरेज क्या स्कोर आ रहा है, फिर इसके बाद आपका जो भी कंसर्न है आप वहाँ पे जाके भी पूछ सकते हो। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं तो 24 आवर्स के अंदर मैं रिप्लाई कर देता हूँ नॉर्मली, ठीक है। तो ये सब चीज़ें फॉलो करो, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ आपके परसेंटाइल बहुत अच्छे आएंगे। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।